रामू काका की कहानी सुनकर गांव के बच्चों में डर के साथ साथ एक अजीब सा रोमांच भी जाग उठा। विशाल, बबलू, गुड्डी और नीलू, ये चारों सबसे चंचल और जिज्ञासु थे। चलो बच्चों, रात होने को है। सब अपने अपने घर जाओ। उसी रात चौपाल से लौटते वक्त विशाल ने फुसफुसाकर कहा, हमें उस हवेली पे खुद जाके देखना चाहिए। तू पागल है क्या? रामू काका ने बताया था ना कि वो हवेली भूतिया है। पर अगर वो सच ना हो तो हो सकता है कुछ और हो। हम सब साथ होंगे तो डर किस बात का। तीनों कुछ देर चुप रहे और फिर धीरे धीरे सबने हामी भर ली। उसके बाद बच्चे वहां से अपने अपने घर जाने लगे। अगली रात हवेली के पास चांदनी रात थी और चारों बच्चे चुपचाप गांव के बाहर पहुंचे। टूटी हुई हवेली खंडहर की तरह खड़ी थी। खिड़कियां हिल रही थीं और भीतर से धीमी हवा की सिसकी जैसी आवाजें आ रही थीं। गुड्डी ने डरते हुए कहा, हम बस अंदर झांकते हैं और वापस आते हैं। बच्चे हवेली के अंदर जाने लगे। उन्होंने दरवाजा धीरे से धकेला। एक पुरानी आवाज के साथ दरवाजा खुला। अंदर धूल और मकड़ी के जाल थे और तभी ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। ये क्या था? बबलू कांपते हुए बोला। बच्चों की सांसें थम गईं। विशाल ने हिम्मत करके कहा, ऊपर से किसी की चलने की आवाज आई। चलो चल के देखते हैं। वे सीढ़ियों की ओर बढ़े ही थे कि एक लड़की की परछाई झलक गई। लाल साड़ी, खुले बाल और आंखें जैसे सीधा नीलू को घूर रही हों। गुड्डी चिल्लाई। चारों बच्चे दौड़कर हवेली से बाहर निकले। एक पल भी मुड़कर नहीं देखा। अगली सुबह बच्चे डरे हुए थे, लेकिन अब सच को जानना चाहते थे। वे रामू काका के पास पहुंचे और सारी बात बताई। काका थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, अब वक्त आ गया है कि तुम लोग सच्चाई को जानो। सच क्या है काका? रामू काका उठे। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। कल रात जो तुमने देखा, वो लड़की अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका दुख इस हवेली में बंद है और शायद अब वो तुम लोगों के जरिए अपनी कहानी पूरी करवाना चाहती हो। दोस्तों, हम इसका अगला भाग जल्दी लेकर आएंगे। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल पर लाइक और शेयर जरूर करें। नई कहानियों के लिए एनिमेटेड टोन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।